नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर महेश चू। आज कक्षा 10 के लिए हिंदी का पाठ 2 तुलसीदास लक्ष्मण परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। प्रश्न संख्या 1। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। बचपन में न जाने हमने कितने ही धनुष तोड़े, किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। हमारे लिए तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही स्वतः टूट गया। नंबर 4, इस धनुष के होने से क्या लाभ था और टूट जाने से क्या हानि हुई जो आप क्रोध कर रहे हैं? प्रश्न संख्या 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 2। राम स्वभाव से कोमल, विनयी, विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान हैं, जबकि लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी, तर्कशील, वाक्पटु तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। प्रश्न संख्या 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का निम्नलिखित अंश हमें सबसे अच्छा लगा। लक्ष्मण: हे देव, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान ही हैं। फिर अब इस पुराने धनुष के टूट जाने से किसी को क्या हानि हुई अथवा लाभ? भैया राम के नयन धोखा खा गए। उन्होंने तो उसे नया धनुष समझा था, परंतु यह तो इतना पुराना था कि छूते ही टूट गया। फिर इनमें उनका क्या दोष? परशुराम: रे मूर्ख बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा। तेरे वचनों को बालक के बोल समझकर अब तक तेरा वध नहीं किया। तू मुझे केवल एक जड़ अर्थात कुछ न कर सकने वाला मुनि समझ रहा है। मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दी है। प्रश्न संख्या 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा, मातु पितई जनि सोच बस, करिए महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। उत्तर। परशुराम जी ने उपर्युक्त पद्यांश में अपने बारे में कहा है कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके भूमि ब्राह्मणों को दी है, और इसी फरसे से सहस्रबाहु की 1000 भुजाओं को उसके शरीर से अलग कर दिया है। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे की तरफ जरा दृष्टि तो डाल। हे राजकुमार, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने माता पिता को चिंतित करना चाहते हो। मेरे फरसे के डर से तो गर्भ के बालक भी मर जाते हैं। प्रश्न संख्या 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये विशेषताएं बताई हैं कि वीर योद्धा धैर्यशाली तथा क्षोभ रहित होते हैं। वे अपशब्द नहीं बोलते हैं, अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं तथा शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर अपने गाल नहीं बजाते हैं। वे युद्ध कर अपनी वीरता दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 6। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता नहीं होगी तो व्यक्ति अपने गुणों का दुरुपयोग करेगा, और विनम्रता होगी तो अपनी शक्ति का सही दिशा में प्रयोग करके समाज का हित करेगा। प्रश्न संख्या 7।
भाव स्पष्ट कीजिए। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट माने, पुनि पुनि मोहि देखाओ कुटारू, चहत उड़ावनी फूंकी पहारू। लक्ष्मण हंसकर कोमल वाणी में परशुराम जी से बोले, ओह ए मुनि, आप बहुत बड़े वीर हैं। आप मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर डराना चाह रहे हैं। आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। उसी प्रकार मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। पंक्तियों का भाव यह है कि लक्ष्मण उनसे डरने वाले नहीं हैं। यहाँ कुमड़बतिया को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं कि यहाँ कोई भी छुई मुई के पौधे जैसा नहीं है, जो तर्जनी दिखाने से ही मर जाता है। आपके कुल्हाड़े और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान के साथ ये सब कहा है, अनजाने में नहीं। पंक्तियों का भाव यह है कि लक्ष्मण फर्श से और धनुष से नहीं डरते और उन्हें बालक ना समझा जाए। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहरे सूज, अय मैं खांड न ऊख महे, अजहु न बूझ अबूझ। परशुराम जी की बातें सुनकर गादी मुनि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराने लगे और ये सोचने लगे कि मुनिवर को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई पड़ रहा है, अर्थात राम और लक्ष्मण सामान्य क्षत्रिय बालक दिखाई दे रहे हैं। उन्हें अभी तक यह ज्ञात नहीं कि ये कोई गन्ने की खांड नहीं है जो मुख में डाली और पेट में गई। ये तो लोहे की खांड है जिन्हें चबाना आसान नहीं है। पंक्तियों का भाव यह है कि इनसे मुकाबला सरल नहीं है। प्रश्न संख्या 8। पाठ के आधार पर तुलसी के सौंदर्य